मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार बार मिलने जाती हैं तो आप उनको कहती हैं बच्चे पैदा मत करो। आप बच्चे पैदा मत करिए, ये बात सिखाती मैं औरतों को। जब वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहती हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ बेची जाती हैं, तो कई लड़की बिक जाती है साहब। आप देखिए माधवी जी, जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात। बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी। नहीं, सफेद टोपी डालकर मुछी मुंडवा कर के कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। माधवी जी, आप बीजेपी में नई आई हैं, आपको पता नहीं आप उनके खिलाफ इतना बोले जा रही हैं। ये कौन सी बात है साहब? आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे आप इधर। अरे आप मुझे ये बताइए, दलाल बनकर तो कहाँ भेजेंगे आप इन्हें? सवाल कोई किसी पर पूछे आप उसको वैसे हिसाब से कनेक्ट कर देती हैं। कि नए आई हूँ पॉलिटिक्स में, मैं क्या जानूं। चलो भाई। दोस्तों, जिसे पॉलिटिक्स में आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, वो ओवैसी साहब को चले थे पॉलिटिक्स सिखाने, पर हैदराबाद की जनता ने इसका भी घमंड चूर चूर कर दिया, जिस पर पूरा देश तरीके से तो मजा ले ही रहा है। आप भी पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। वो लोग कहते हैं कि ये माधवी लता हमारे यहाँ आकर के महिलाओं को भड़काती हैं तो आप उनको कहते हैं बच्चे पैदा मत करो। और कोई मौलाना साहब भी है तो ऐसे है कि कहते हैं कि अगर आप में से कोई आएंगे यहाँ पर तो आपके टांग तोड़ देंगे। कि हम औरतों से कहते आप बच्चे पैदा मत करिए। अरे कहना क्या चाहते हो? बच्चे पैदा मत करिए। जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात। ओवैसी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, वो चाहते तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। यही लोग जो गलत काम कर कर पैसे कमाते हैं, और शास्त्रीपुरम में असद जी का 7 एकड़ मंजिल है। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं जिनमें गरीबों को इलाज मिलता है, उनके जो स्कूल कॉलेज है उसमें गरीबों को पढ़ने के लिए मिलता है, उनको नौकरियां दिलवाते हैं। साहब कभी आपने जाकर उनके रजिस्टर्स देखा है? वो लोग बोल रहे, आप सुन ले रहे। कभी आपने जांच पड़ताल की है? लेकिन आप उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि वो नफरत फैलाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, इसका भी कोई सबूत है आपके पास? साहब उनके आरएनए डीएनए में है साहब ये। आप क्यों सिर्फ असद भाई को सिर्फ क्यों आप ऐसे इल्जाम दे रहे हैं उनको? ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। लोगों को आंखें खोलना पड़ेगी। बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी। नहीं, अब ये देखिए, अब देखिए साहब ये वाला सफेद टोपी डालकर मुछी मुंडवा कर छोटे पैंट डालने से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। हमारा मोदी साहब असल इस्लाम के बारे में बात करे, जब रहमान रहीम जो कहता है कुछ भी। हाँ जी, तो माधवी लता चली थी मुसलमान महिलाओं को उकसाने भड़काने, पर इसका कोई भी दांव पेच काम नहीं आया। पर हैदराबाद की जनता ने यह साबित कर दिया कि ऐसे बड़बोले और अहंकारी लोगों की हैदराबाद में जरूरत नहीं है, तो इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी वजह इसका भड़काऊ बयान और मस्जिद के सामने एक्शन भी रहा। तो ये तो होना ही था, क्योंकि काम करने पर अगर वोट मांगा जाता तो शायद कुछ बात बन सकती थी। और रजत शर्मा ने भी बहुत खूब सवाल पूछा कि भाई जुम्मा 8 दिन आपको राजनीति में आए हुए नहीं हुआ और कह रहे हैं कि बेईमानी से जीते हैं। तो दरअसल ये सवालिया धब्बा ओवैसी साहब पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर लगा रहे। तो भाई चुनाव आयोग से ही सीधे ये बात पूछ लेना चाहिए था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। पर यह बात इसे भी पता है कि हैदराबाद की जनता ने इसे नकार दिया है, इसे वहां से खदेड़ दिया है। तो अब बैठे बैठे बकलोली करने के सिवाय कोई ऑप्शन बचता नहीं। और बात रही मुसलमान होने का, तो इस पर लेक्चर ये ना दे तो अच्छा है, क्योंकि किसी मुसलमान को इनसे तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कौन सच्चा मुसलमान है और नहीं है, क्योंकि इसकी और इसकी पार्टी का इरादा मुसलमानों को लेकर भी पूरे देश के मुसलमानों को पता है। और ये भी पता है कि कौन नफरत और हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है और करता आ रहा है। जो खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिदें तोड़कर पैसे बनाकर पूरे देश के बेचारे मुसलमान को वो लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है साहब? ये कौन सी बात है साहब? क्या आप उस्मानिस्तान बनाने के जा रहे हैं वहाँ पर? आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे हैं आप इधर। शरीयत उनकी, कानून उनके, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? कैसा हंसता है बड़ा तू, है? ये नया लाके कहाँ डाल दे रहे आप लाए ना नया यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। हाँ जी, जिसके तहत लिव इन के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपके अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहाँ से आ गया साहब? ये बेडरूम कहाँ से आया? अच्छा, वो कॉट और बेड देने के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। असद जी औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। ऐसे नेक लोग जैसे मोदी भाई हैं, अमित भाई हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं देश के लिए, बिना कोई मजहब को बीच में लाते हुए। मस्त जोक मारा रे। तो जी उस्मानिस्तान, जिन्ना का बाप, फलाना ढिमका, यानी कि कुछ भी,
इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो इसीलिए मन में जो भी अनाप शनाप आ रहा है बोले जा रही हैं। रजत शर्मा ने भी ठीक सवाल पूछा कि शरीयत उनका, कानून इसका, तो आप बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा क्यों कर रही हैं? इस पर भी इसकी बोलती बंद हो गई। एक शब्द इसको लेकर इसके मुंह से नहीं निकला। और रजत शर्मा ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप पर जब बात कर दिया, पूछ लिया, तो ये वहां पर भी फंस गई कि यूसीसी में बेडरूम कहां से आ गया। बताइए, इतनी बेसिक सी जानकारी भी इसे नहीं है और चली थी ओवैसी साहब जैसे बैरिस्टर को टक्कर देने। माहौल तो खूब बनाया गया, लेकिन सब धरा का धरा ही रह गया और लाखों वोटों से बुरी तरह ओवैसी साहब ने इस नफरती चिंटू को हरा दिया। और ये मोदी और अमित शाह की तारीफ ऐसे कर रही हैं जैसे मानो कि वो बड़े फरिश्ते हैं। लेकिन जो सच है वो पूरे देश को पता है कि कौन हिंदू मुस्लिम करके कौन नफरत की गंदी राजनीति करता है, पर इसे नहीं पता। उगता हुआ सूरज का उजाला दिखाएंगे हम उसको, इतिहास बनाएंगे हम। लाखों वोटों से जीते ओवैसी, माधवी लता की करारी हार। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।